नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश चौहान स्वागत करता हूं आज के मेरी इस क्लास वीडियो में। हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं बीएड फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण का फर्स्ट इकाई अधिगम की समझ के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, इससे पहले का वीडियो मेरा ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। उसमें मैं अधिगम की समझ के तहत, ठीक है, अधिगम क्या है, व्हाट इज लर्निंग, अधिगम संप्रत्यय एवं ज्ञान का निर्माण टॉपिक को कवर किया हूँ। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, आज अपन देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग ये हमारा प्रीवियस जो वीडियो है उसी का हिस्सा है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग को समझाइए, अधिगम संप्रत्यय को समझाइए या अधिगम संप्रत्यय द्वारा ज्ञान का निर्माण को की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत ही हमारा आता है। प्रीवियस वाला क्लास में जो पढ़ाया हूँ उसको आप लोग देख लीजिएगा और उससे ही रिलेटिव उसी से जोड़ के आज हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग का डेफिनेशन तो वैसे कई सारे विद्वानों ने दिया हुआ है, हम उसको एक ट्रिक के माध्यम से या इजी पद्धति से पढ़ने, समझने और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए लर्निंग क्या है एक्चुअली में प्रीवियस क्लास का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लर्निंग किसे कहते हैं? तो हम किसी भी फैक्ट को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं या किसी भी टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के बाद हमारे जो दिमाग में एक क्या है, तर्क के द्वारा उसका मूल्यांकन करके कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है, एक संप्रत्यय का निर्माण होता है। ठीक है, उस संप्रत्यय के निर्माण से हम क्या करते हैं, उस संप्रत्यय, उस कॉन्सेप्ट से हमको कुछ ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान के तहत हम अपने आप के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो है, ठीक है, देखने के बाद तर्क करना, तर्क करने के बाद मूल्यांकन के द्वारा उस ज्ञान को ग्रहण करना और स्वयं में इम्प्रूवमेंट करना, ये एक प्रोसेस कहलाता है लर्निंग। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों ने उसका अलग अलग डेफिनेशन दिया है। इसका मैं की फैक्ट के द्वारा आपको याद कराने की कोशिश करूँगा जो सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। आइए देखते हैं, लगभग 10 विद्वान हैं। तो इसको समझने से पहले एक स्टोरी बता देता हूँ आप लोगों को, लर्निंग जो होता है उसके डेफिनेशन के पहले। ठीक है, स्टोरी ये रहेगा कि हमारे पास क्या है, एक बारात आया हुआ है। तो बारात आया है, उसमें कौन आए हैं, दूल्हे राजा आए हैं। ठीक है, तो दूल्हे राजा और जो दुल्हन की सहेलियां होती हैं उनके बीच का जो एक नोक झोंक होता है उसी से रिलेटेड हमारा एक स्टोरी बना हुआ है। ठीक है, तो स्टोरी ये है कि दूल्हे राजा जैसे ही इंटर करते हैं, बारात लेके आते हैं, तो उनकी जो सालियां हैं या दुल्हन की जो सहेलियां हैं वो पहुंच जाती हैं एक थाल सजाकर और उनको कैरी खिलाती हैं। ठीक है, हाँ, तो दूल्हे राजा को जब कैरी खिलाई जाती है तो उनके गले में क्या हो जाता है, फोड़ा हो जाता है। ठीक है, एलर्जी से। अब क्या करते हैं उनके सहेलियां, अब उनको फूल देके खुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पीला फूल का एक गुच्छा बनाएंगे। ठीक है, अब पीला फूल का गुच्छा बनाकर दूल्हे राजा को दे देंगे। ठीक है, उनको खुश करने की कोशिश करेंगे। अब दूल्हे राजा इम्प्रेस हो जाएंगे। ठीक, अब वो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एक लकड़ी का दरवाजा आएगा। ठीक है, लकड़ी का दरवाजा, वुड का दरवाजा आएगा। उस दरवाजे पे काला कौवा बैठा रहेगा। ठीक है, कैसा कौवा बैठा रहेगा और उस कौवा क्या करता रहेगा, बर्फी खाते रहेगा। ठीक है, स्टोरी को ध्यान से समझिएगा। कौवा क्या करता रहेगा, बर्फी खाते रहेगा और जब भी दूल्हा वहाँ इंटर करेगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कान के पीछे दूल्हा का काटेगा, स्किन को। किसको काटेगा, स्किन को काटेगा। ठीक है, ये लर्निंग का डेफिनेशन या अधिगम का डेफिनेशन याद करने का एक छोटा सा स्टोरी है। एक बार फिर रिवाइज करूँगा। दूल्हे की बारात आएगी, बारात में कौन आएंगे, दुल्हन की सहेलियाँ जाएंगी, उनको कैरी खिलाएंगी, दूल्हे राजा को कैरी खिलाएंगी। तो दूल्हे राजा के गले में क्या हो जाएगा, फोड़ा हो जाएगा। अब उसको खुश करने के लिए पीले फूल का एक गुलदस्ता, गुच्छा उनको दे देंगे, दूल्हे राजा खुश हो जाएंगे। फिर आगे जाएंगे
तो लकड़ी का एक दरवाज़ा आएगा, वुड लकड़ी, गेट दरवाज़ा, ठीक है। उस लकड़ी के दरवाजे में इंटर करेंगे तो उस दरवाजे पे क्या बैठा रहेगा, काला कौवा, जो क्या खाता रहेगा, बर्फी, ठीक है। अब वो डिस्टर्ब होगा तो दूल्हे राजा के कान के पीछे क्या करेगा, काटेगा, किसको, स्किन को, ठीक है। ये हमारे 10 विद्वान हैं, ठीक है। इसको मैं स्टोरी की तरह बताने की कोशिश किया हूँ, इसको आप अध्ययन कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, ये हमेशा काम आएगा। और ये जितने भी मैं डेफिनेशन लिखा हूँ डबल इन्वर्टेड कामा में नहीं डाला हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से पता है किसी भी विद्वान की बात को हू बहू अगर लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कामा में डालते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली की फैक्ट है, इसको अगर हम अपने आंसर में लिखेंगे तो हमको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। और विद्वानों का जो सार है, बातों का सार है, वहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। पहला स्टोरी का पॉइंट क्या है, दूल्हे राजा आएंगे तो किंग जला कैरी खाकर, ठीक है। दूल्हे राजा जब आते हैं तो क्या करते हैं, सहेलियां उनको क्या खिलाती हैं, कैरी खिलाती हैं, ठीक है। तो क्या जलता है उनका, गला। तो किंग जला कैरी खाकर, इसका मतलब क्या होता है, किंगले एंड गैरी। पहला डेफिनेशन हमारा किसने दिया है, किंगले और गैरी ने दिया है। किसका डेफिनेशन दिया है, अधिगम का। तो अधिगम किसे कहते हैं, किंगले और गैरी के अनुसार व्यवहार के अभ्यास द्वारा जन्म, ठीक है। क्लियर हो गया, व्यवहार के अभ्यास या व्यवहार के ट्रेनिंग द्वारा अधिगम का जन्म होता है, ठीक है। किसके अनुसार है ये, किंगले एवं गैरी, ठीक है। अब देखिए, किंग जला कैरी खाकर, इसका मतलब क्या हो गया, किंगले एंड गैरी, इसको भी याद रखिएगा। दूसरा, जब गैरी खाएंगे तो गले में क्या होगा, फोड़ा, तो गले में फोड़ा हो जाएगा मतलब गिलफोर्ड। अब गिलफोर्ड आए तो उन्होंने लर्निंग का डेफिनेशन क्या दिया, उन्होंने दिया व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस क्लास को पढ़ने से पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं अधिगम को अच्छे से समझाया हुआ हूँ। अधिगम मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। तो किन किन कारणों से और कैसे व्यवहार में परिवर्तन होता है, इस हिसाब से सभी विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है, ठीक है। तो हमारा गिलफोर्ड देता है, गिलफोर्ड मतलब गले में फोड़ा। गिलफोर्ड का डेफिनेशन है व्यवहार के कारण यदि व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अधिगम कहते हैं, ठीक है। जैसे संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, ऐसे बोला जाता है। विद्वान पहले बुजुर्ग लोग बोलते थे कि जैसे व्यक्ति के साथ रहेगा वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसका आपका व्यवहार वैसे हो जाएगा। वैसे ही व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो अधिगम है, किसके अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार, ठीक है। उसके बाद गले में फोड़ा आएगा तो हम क्या करेंगे, पीले फूल का गुच्छा बनाएंगे, पीले फूल का, ठीक है। तो पीला मतलब पील, पील ने क्या डेफिनेशन दिया, पीला फूल, फूल कहाँ रहता है, इन्वायरमेंट में, ठीक है। अपन गार्डन जाते हैं, गार्डन से अपन हमारे दिमाग में क्या थॉट आता है, इन्वायरमेंट, वातावरण। तो पीला फूल मतलब पील ने कहा कि वातावरण में परिवर्तन के अनुसरण में जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है। जैसे मैं वातावरण को जैसे ही बदलता हूं वैसे मेरे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, ठीक है। वह क्या है, अधिगम है। किसके अनुसार, पील के अनुसार। पील मतलब पीला फूल। अब फ्लावर कहाँ रहेगा, गार्डन में। अब गार्डन मतलब वातावरण। तो अगर आप वातावरण को परिवर्तन कर दोगे तो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो क्या है, अधिगम है, ठीक है। समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे, पीला फूल का गुच्छा देंगे अपन, गुच्छा। तो गुच्छा को क्या बोलते हैं, गुत्था, छत्तीसगढ़ी में गुत्था देंगे। तो गुत्था मतलब गुथरी, जो हमारा विद्वान का नाम क्या है, गुथरी। तो गुथरी ने क्या डेफिनेशन दिया, गुथरी बोला कि विभिन्न परिस्थिति में भिन्न ढंग से व्यवहार का अनुभव क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति भिन्न भिन्न सिचुएशन में, ये सिचुएशन की बात कर रहा है, किसी सिचुएशन में अलग अलग ढंग से व्यवहार करे, ठीक है, वह उसका जो प्रीवियस अनुभव होता है उसी कारण वह व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहली बार जाएंगे तो आपको पता नहीं रहता कि कहाँ ब्रेकर है, कहाँ गड्ढे हैं, ठीक है, आप स्पीड में चलाएंगे। लेकिन अगर कई बार उस जगह से गुजरेंगे तो आपको एक अनुभव हो जाएगा। अनुभव हो जाएगा तो जहाँ ब्रेकर आने वाला रहेगा ऑटोमेटिक आप ब्रेक लगा लेंगे गाड़ी का, ठीक है। तो उसी प्रकार विभिन्न परिस्थिति में भिन्न ढंग से व्यवहार का अनुभव, मतलब किस परिस्थिति में मेरे को क्या व्यवहार करना है उसका अनुभव होना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। किसके अनुसार? गुथरी के अनुसार, ठीक है। तो हमारा स्टोरी अभी कहाँ तक पहुँचा? दूल्हा राजा आया, ठीक है, दूल्हे राजे को कैरी खिलाए, ठीक है। तो कैरी खिलाए तो क्या हुआ? गले में फोड़ा हो गया। तो किंग जले गैरी, ठीक है, किंग जले गैरी, और गले में फोड़ा मतलब गिलफोर्ड के अनुसार परिभाषा। अब गले में फोड़ा हो गया तो हम क्या दिए? पीला फूल, मतलब पील का डेफिनेशन, ठीक है। और पीला फूल का क्या दिए? गुच्छा, मतलब गुथरी का डेफिनेशन आ गया, ठीक है। अब वो खुश हो गया, हैप्पी हो गया। अब क्या किया? आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो कौन सा गेट आएगा? लकड़ी का गेट, वुडवर्थ ने डेफिनेशन दिया। वुडवर्थ ने लकड़ी का क्या आएगा? गेट आएगा, दरवाजा। तो गेट्स ने डेफिनेशन दिया, ठीक है। तो वुडवर्थ का अपन डेफिनेशन देखेंगे, क्या बोलता है? लर्निंग विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ क्या बोलता है? लर्निंग विकास की प्रक्रिया है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, नए ज्ञान से नया प्रतिक्रिया। उदाहरण के लिए वुड मतलब क्या आ जाता है? लकड़ी। एक कारपेंटर को देखिएगा आप, हमेशा नए नए थॉट से वह नए नए फर्नीचर बनाता है, ठीक है। मतलब ज्ञान का कंटिन्यू विकास करते जाता है अपने ज्ञान का, उसी को बोलते हैं लर्निंग विकास की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो अपने जितने भी हम अधिगम के बारे में रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बीच बीच में अधिगम का डेफिनेशन अलग अलग विद्वान के हिसाब से अपन को डालना है ताकि अपन को ज़्यादा नंबर मिले, ठीक है। और ऑप्शनल क्वेश्चन टीटी सीटीईटी, ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि वुडवर्थ के अनुसार लर्निंग की क्या डेफिनेशन है, या यह डेफिनेशन किसने दिया। उस समय भी ये फैक्चुअल के रूप में काम आएगा। तो लकड़ी का दरवाजा, या लकड़ी मतलब वुडवर्थ बोल रहा है कि लर्निंग विकास की प्रक्रिया है, न्यू ज्ञान न्यू प्रतिक्रिया, ठीक है। अब आते हैं गेट्स मतलब लकड़ी का क्या रहेगा? दरवाजा रहेगा। लकड़ी मतलब वुड मतलब वुडवर्थ, और गेट मतलब गेट्स। तो गेट्स का क्या डेफिनेशन है? गेट्स बोलता है अनुभव द्वारा व्यवहार का शोध, ठीक है। हम क्या करते हैं? डिफरेंट अनुभव लेके डिफरेंट ठीक है जगह से हम अपना अनुभव प्राप्त करके अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, मतलब शोध करते हैं, खोज करते हैं। यह क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है। किसके अनुसार? गेट्स के अनुसार, ठीक है। तो लकड़ी का दरवाजा था, वुडवर्थ और गेट्स, जिस पे क्या बैठा था? कौवा, काला कौवा। तो कौवा से क्या आता है? क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार डेफिनेशन क्या होगा अधिगम का? क्रो एंड क्रो बोलता है कि आदत ज्ञान अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम कहलाती है। अब एक कौवे को आदत ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति कैसे होगी? आपने देखा होगा जब श्राद्ध का समय होता है, ठीक है, तो ठीक साल में उसी समय श्राद्ध के समय कौवा घर पे आते हैं हमारे, और जो भी हम देते हैं उनको श्राद्ध में उसको खाते हैं। तो आपने सोचा कि हाउ कैन दिस पॉसिबल, कैसे हो सकता है ऐसे? उस क्रो को आदत सी पड़ गई है, उसके नेचर में बस गया है कि वो श्राद्ध के समय आता है, ठीक है, किसको? प्रसाद खाने के लिए, ठीक है। तो क्रो ने वही बोला, आदत ज्ञान अभिवृत्ति की प्राप्ति क्या कहलाती है? लर्निंग कहलाती है, अधिगम कहलाती है, ठीक है। तो हमारा अब स्टोरी कहाँ तक पहुंचा, एक बार रिवाइज फिर कर लीजिए। दूल्हे राजा आए, ठीक है, जला किंग, है ना, किंग जला कैरी खाकर, किंग्सले और गैरी। क्या हुआ उसके बाद? गले में फोड़ा हो गया तो गिलफोर्ड के बाद जब गले में फोड़ा हो गया तो वो नाराज हो गया, उसको खुश करने के लिए अपन पीला फूल दिए। तो पील का डेफिनेशन देख लीजिएगा। अब पीला फूल जब दिए तो पीला फूल कैसे दिए? एक गुच्छे में दिए, गुत्था के रूप में दिए, तो गुथरी का डेफिनेशन देख लिए।
ठीक है। उसके बाद आता है लकड़ी का गेट, तो वुडवर्थ का डेफिनेशन। अब गेट मतलब गेट्स का डेफिनेशन। अब गेट में क्या बैठा है, क्रो, कौवा, तो क्रो एंड क्रो का डेफिनेशन। ठीक है। अब क्रो एंड क्रो, कौवा क्या कर रहा था वहां बैठे बैठे, बर्फी खा रहा था, तो बर्फी मतलब मर्फी। अब मर्फी का डेफिनेशन ये बोलता है आवश्यकताओं की पूर्ति से व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है। मर्फी ये कहता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति यदि हो जाती है तो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो क्या है, लर्निंग कहलाती है। इसको कैसे समझेंगे, तो अपन ये देखते हैं कि उदाहरण के लिए अपन कलेक्टर ऑफिस चले गए और अपन को कलेक्टर साहब से मिलना है, तो दरवाजे पे कौन खड़ा रहेगा, उसका प्यून, ठीक है, या उसका पीए। तो क्या बोलता है कि कलेक्टर साहब अभी बिजी हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते, आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यू इंतजार कीजिए। लेकिन वो बोलेगा सर बिजी हैं। लेकिन वहीं आप उनको एक मिठाई का डब्बा दे देंगे, ठीक है, वो तुरंत आपको कलेक्टर साहब से मिला देगा। क्लियर हो गया, मतलब ये है, आप समझदार हैं, मतलब ये हो जाता है अगर हम उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं तो मिठाई का डब्बा मतलब समझ रहे हैं ना, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो हमारे प्रति उसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन। तो याद रखने के लिए है, मर्फी के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं अपन, अधिगम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और आगे उसके बाद देखिए, जब बर्फी खाता रहता है कौवा, उस समय किंग मतलब किंग्सले, किंग अंदर आ जाता है, दूल्हा राजा अंदर एंटर करता है, वो हो जाता है डिस्टर्ब। ठीक है, तो कौवा डिस्टर्ब हो जाता है तो उड़ के जाता है और दूल्हा जो किंग है उसके कान के पीछे क्रोनबैक क्या करता है, काटता है। ठीक है, तो कान के पीछे मतलब क्रोनबैक का डेफिनेशन ये बोल देता है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इसे जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अनुभव द्वारा व्यवहार में शोध अधिगम कहलाता है। ये किसका डेफिनेशन है, गेट्स का। ध्यान रखिए, गेट्स शोध करता है, खोज करता है, ठीक है, अनुभव में व्यवहार का। ठीक है, और अनुभव से यदि व्यवहार का परिवर्तन होता है, अनुभव द्वारा व्यवहार का परिवर्तन होता है, तो वह अधिगम कहलाता है। किसकी डेफिनेशन है, क्रोनबैक का। ठीक है, कान और गेट भी खुलता है और कान के पर्दे भी खुलते हैं। ठीक है, तो गेट जब खुलता है तो हम क्या करते हैं, शोध करते हैं, और कान के पर्दे खुल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। कोई एक चाटा मार दे, कान के पर्दे खुल जाते हैं, हमारा व्यवहार तुरंत बदल जाता है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, क्रोन मतलब कान के पीछे काटता है, तो किस चीज को काटता है, स्किन को। स्किन मतलब स्किनर। ठीक है, स्किनर, इसको हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो स्किनर ये बोल देता है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। इसका क्या मतलब है, कंटिन्यूसली यदि व्यवहार में विकास हो रहा है, कंटिन्यूसली, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अधिगम कहलाएगी। ये किसका डेफिनेशन है, स्किनर का, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया। ठीक है, व्यवहार में कंटिन्यूसली लगातार उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अधिगम कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैं आपको मेरे हिसाब से अधिगम का ये जितना भी डेफिनेशन है अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इससे पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो दोनों लेक्चर का आपको लिखना है। ठीक है, आंसर में। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं हमारे CTT, TT और शिक्षक भर्ती परीक्षा में कि यह डेफिनेशन किसका है, या यह क्रो एंड क्रो का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़े कि डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अच्छे से स्टडी कीजिएगा तक, है ना, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम B.Ed सेकेंड ईयर, B.Ed फाइनल ईयर के जितने भी सिलेबस हैं, ठीक है, सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, और कंटिन्यू हमारी क्लासेस चलती रहेगी। तो जुड़े रहने के लिए और हम लाइक बटन दबाइए, हमें अप्रिशिएट कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।